नमस्कार, शब्दसाची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने जल संरक्षण के लिए चेक डैम का किया भूमि पूजन। रीवा में चोरी के संदेह में युवक की सरेआम पिटाई। रीवा पुलिस ने लग्जरी कार में पकड़ी 1000 से ज्यादा नशीली कफ सिरप की बोतलें। रीवा में वेटरनरी चिकित्सक सड़क हादसे में घायल। रीवा में ऑटो चालकों को यातायात पुलिस ने समझाए पार्किंग के नियम। रीवा में मदर्स डे पर निशुल्क परीक्षण कैंप का हुआ आयोजन। रीवा पुलिस बाबू के साथ समय बिताने में व्यस्त। सतना में बुजुर्ग महिला की कुल्हाड़ी से हत्या, बेटा गंभीर। मिस साउथ एशिया यूनिवर्स में सतना की बेटी मीनाक्षी सिंह ने जीता खिताब। मऊगंज में बढ़ती दहेज की मांग के कारण टूटा रिश्ता, पिता ने दर्ज कराया केस। शहडोल में एएसआई के साथ गाली गलौच और मारपीट। एमपी में बारिश को लेकर अलर्ट। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने बसामन मामा गौवंश विहार के पास जल संरक्षण के लिए नए चेक डैम प्रोजेक्ट का भूमि पूजन किया। साथ ही हिनौती गौधाम में निर्माण के कार्यों की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि बसामन मामा गौवंश वन विहार अत्याधुनिक और आत्मनिर्भर गौ अभ्यारण्य है। जल्द यहां 5 टन के गोबर गैस उत्पादक संयंत्र की स्थापना भी की जाएगी। साथ ही पशु आहार प्रोडक्शन यूनिट का भी काम जल्द शुरू होगा। उन्होंने कहा कि गौ अभ्यारण्य में दुग्ध उत्पादन भी किया जाएगा। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष नीता कोल के साथ अन्य जनप्रतिनिधि एवं प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। रीवा में चोरी के संदेह में एक युवक की सरेआम पिटाई का वीडियो सामने आया है। जानकारी के मुताबिक शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के कटरा मोहल्ले में शनिवार रात चोरी के शक में लोगों ने एक युवक को जमकर पीटा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि युवक चोरी के इरादे से एक घर में घुसा था, जबकि युवक सनी अंसारी का कहना है कि वह कबाड़ उठाने का काम करता है। वहीं स्थानीय निवासी महेश के मुताबिक आरोपी युवक के साथ एक और व्यक्ति राहुल भी था, जो मौके से फरार हो गया। इस मामले में थाना प्रभारी अरविंद सिंह राठौर ने बताया कि वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। पुलिस दोनों पक्षों को सुनकर आगे की कार्रवाई करेगी। हालांकि अब तक किसी ने लिखित शिकायत दर्ज नहीं करवाई है। रीवा पुलिस ने एक लग्जरी कार में 1155 नशीली कफ सिरप की बोतलें पकड़ी हैं। पुलिस ने घेराबंदी करते हुए 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। इस संबंध में एएसपी आरती सिंह ने बताया कि बीती रात मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की गई। पुलिस को चौराहा थाना क्षेत्र के किटवरिया बाईपास के पास नशीली कफ सिरप की बड़ी खेप आने की सूचना मिली थी। जब कार्रवाई की गई तो कार सहित 2 आरोपियों को नशे की खेप के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए आरोपियों में वतन प्रजापति निवासी प्रयागराज व अनिकेत सिंह निवासी अमैया शामिल हैं, जबकि तीसरा आरोपी अक्षत सिंह फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। रीवा जिले के सिमरिया थाना के ग्राम हरदी कपसा के समीप बाइक सवार वेटरनरी चिकित्सक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती किया गया है। बताया गया है कि हादसे का शिकार हुए वेटरनरी सर्वेश तिवारी सोहागी थाना क्षेत्र के बड़ा गांव के निवासी हैं। पीड़ित के रिश्तेदार अनिल मिश्रा ने बताया कि वह बाइक से हरदी कपसा जा रहे थे। इसी दौरान अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। रीवा शहर के चौराहों में ऑटो पार्किंग की वजह से लगने वाले जाम की समस्या को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने ऑटो चालकों को पार्किंग के नियम समझाए। इसके लिए कंट्रोल रूम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां ऑटो चालकों को पार्किंग रूल्स के बारे में जानकारियां दी गईं। बता दें कि शहर के चौराहों में ऑटो की अव्यवस्थित पार्किंग एक गंभीर समस्या बनी हुई है। सवारी बैठाने और उतारने के लिए ऑटो चालक बीच सड़क में भी कभी भी वाहन रोक देते हैं, जिसकी वजह से जाम की स्थिति बन जाती है। नो पार्किंग में ऑटो खड़े करके सवारी भरने की वजह से लोगों को प्रतिदिन काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रीवा में मदर्स डे के मौके पर गोस्वामी आईवीएफ सेंटर में बांझपन की समस्या का सामना कर रही महिलाओं के लिए
निःशुल्क परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। आयोजक डॉक्टर गुंजन गोस्वामी ने कैंप को लेकर कहा कि मातृत्व पर हर एक स्त्री का अधिकार है। जो इस सुख से वंचित हैं उन्हें भी मां बनने का सौभाग्य प्राप्त हो, इसी उद्देश्य से ये कैंप लगाया गया है। उन्होंने कहा कि यह कैंप वह माध्यम बना जहां महिलाएं अपनी समस्या रखकर सही समय से इलाज करा सकती हैं। इन दिनों रीवा की पुलिस वालों को भी रील बनाने का खूब शौक चढ़ा हुआ है। एक तरफ जहां जिले के वरिष्ठ अधिकारी रील बनाने वालों पर सख्ती बरतने की बात कह रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इन्हीं के कर्मचारी उनके आदेश और निर्देशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। रीवा जिले के एसआई रामपाल दाहिया की एक रील इन दिनों खूब वायरल हो रही है, जो बाइक सवार को चालान के लिए रोकते हैं और जब वह अपने बाबू से बात कराता है तो सब इंस्पेक्टर उसके बाबू से बात करने में व्यस्त हो जाते हैं। सोशल मीडिया में ये रील जमकर वायरल हो रही है। अब ये देखना है कि रीवा एसपी ऐसी बेहुदा रील बनाने वाले पुलिसकर्मियों पर क्या कार्रवाई करते हैं। जी माई बाप। गड़बड़ कहा भैया? 2 मिनट साहब, घर से फोन, बाबू का फोन आ रहा है। हाँ हेलो हेलो बाबू। हाँ अरे पुलिस वाला पकड़ लिया है। अरे बहुत खड़ूस है। सतना जिले के बरौंधा थाना क्षेत्र में बीती रात एक महिला की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी गई। हमले में उसका बेटा भी घायल हो गया है, जिसका इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है। पुलिस ने मामले में 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। टीआई अभिनव सिंह के मुताबिक वारदात रात करीब 1 बजे बकोट गांव में हुई, जहां 64 वर्षीय मिंता वर्मा अपने 22 वर्षीय बेटे लखन वर्मा के साथ खेत किनारे बनी झोपड़ी में सो रही थी। इसी दौरान कुछ लोगों ने दोनों पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। पुलिस ने मृतका का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बताया जा रहा है कि वारदात के समय आरोपी शराब के नशे में थे। हालांकि हत्या का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। सतना की मीनाक्षी सिंह ने मिस साउथ एशिया यूनिवर्स का खिताब जीतकर विंध्य क्षेत्र का नाम गौरवान्वित किया है। बता दें कि मिस एशिया यूनिवर्स एक इंटरनेशनल ब्यूटी कॉन्टेस्ट है, जिसे मिस यूनिवर्स संगठन द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसमें दुनिया भर के विभिन्न देशों की मॉडल्स भाग लेती हैं। सतना जिले के जैतवाड़ा के पास स्थित नया गांव की रहने वाली मीनाक्षी सिंह अब बॉलीवुड में कदम रखने जा रही हैं। महज 16 साल की उम्र में उन्होंने मिस टीन इंडिया 2024 का खिताब भी अपने नाम किया था और मीनाक्षी सिंह मिस टीन एमपी भी रह चुकी हैं। मऊगंज में शादी तय होने के बाद बढ़ती दहेज की मांग के कारण एक रिश्ता टूट गया। दरअसल लौर थाना क्षेत्र के सीतापुर गांव के रहने वाले राम निवाज गुप्ता ने अपनी बेटी की शादी सीधी जिले के कुचवाही निवासी अरविंद गुप्ता के साथ तय की थी। रिश्ते की बात करीब 5 लाख रुपए में तय हुई थी। वादे के मुताबिक राम निवाज ने पहले ही 1 लाख रुपए नगद और 1,10,000 रुपए यूपीआई के जरिए दिए थे। 4 मार्च को परीक्षा में उन्होंने 1 लाख रुपए नगद और 50,000 रुपए का सामान भी दिया। शादी 11 मई को होनी थी, लेकिन लड़के पक्ष ने अचानक शादी से पहले 1 लाख रुपए की मांग और रख दी, जिसे देने से राम निवाज ने स्पष्ट मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वह गरीब हैं और 5 लाख से ज्यादा नहीं दे सकते हैं, लेकिन लड़के पक्ष के लोगों ने फोन पर धमकी देते हुए गाली गलौज की, जिसके बाद 10 मई की शाम को राम निवाज ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत दर्ज कराते हुए पूरी बात बताई। राम निवाज ने दी गई राशि वापस दिलाने और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई है। इस मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह ने कहा है कि मामला गंभीर है और ऐसे में उन्होंने थाना प्रभारी को डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने के लिए कहा है। लौर थाना क्षेत्र में सीतापुर गांव से राम निवाज गुप्ता जी और उनकी फैमिली भी साथ में आई थी। इनका कहना था कि उनके द्वारा बेटी की शादी सीधी जिले में तय की गई थी और जिसकी परीक्षा वगैरह का कार्यक्रम हो गया था, कल शादी थी, लेकिन उनके द्वारा और पैसे की डिमांड की जा रही है, जिस वजह से वो परेशान है और शादी नहीं कर पाएंगे। ये गंभीर मामला है, महिला से रिलेटेड है। इमीडिएट मैंने थाना प्रभारी को इसमें कहा है कि परीक्षा के और जो भी कैश ट्रांजेक्शन हुआ है उन सबके डॉक्यूमेंट कलेक्ट करें और इसमें निश्चित हम विधि सम्मत कार्रवाई करें। शहडोल में एक पुलिसकर्मी पर हमले का मामला सामने आया है। कोतवाली थाने के एसआई सुरेश कुमार अहिरवार के साथ गुरु नानक चौक पर एक युवक ने मारपीट की। घटना के वक्त एएसआई गश्त पर थे। पीड़ित पुलिसकर्मी ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। एएसआई ने आरोपी गौरव मिश्रा के खिलाफ शासकीय कार में बाधा डालने, मारपीट और अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज करवाया है। उन्होंने बताया कि चौराहे में एक कार के कारण यातायात प्रभावित हो रहा था। उन्होंने कार चालक को रोका
तो आरोपी गौरव मिश्रा ने उनके साथ गाली गलौज शुरू कर दी। इतना ही नहीं, आरोपी ने एएसआई के साथ मारपीट भी की और जान से मारने की धमकी भी दी। एएसआई का मोबाइल भी उसने तोड़ दिया। आसपास के लोगों के जमा होने पर आरोपी मौके से फरार हो गया। बता दें कि पिछले महीने बुढ़ार में भी एक पुलिसकर्मी पर ईरानी मोहल्ले में हमला हुआ था। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में 3 साइक्लोनिक सर्कुलेशन और 2 टर्फ बारिश करा रहे हैं। रविवार को मंदसौर, शहडोल और अशोकनगर में दोपहर 1 बजे के बाद तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। मौसम विभाग ने रविवार को पूरे प्रदेश में आंधी, बारिश और गरज चमक का अलर्ट जारी किया है। वहीं शनिवार को ग्वालियर, मंडला समेत कई जिलों में बारिश हुई। आईएमडी के अनुसार भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, रीवा, शहडोल, ग्वालियर, चंबल, जबलपुर और सागर संभाग के सभी जिलों में गरज चमक, आंधी और बारिश का दौर रह सकता है। हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द साँची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।